मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर से कोरोना के ताज़ा अपडेट्स को लेकर वाराणसी से सीधे आपके बीच में आ पहुंचा हूं। सबसे पहले बात करेंगे उस साप्ताहिक बंदी की जिसकी मियाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों के लिए बढ़ा तो दी है, लेकिन अब इसके चलते सबसे ज़्यादा दिक्कत रोज़मर्रा मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले लोगों को होने लगी है और इसका सबसे ज़्यादा असर काशी के विश्वविख्यात गंगा घाटों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगा घाटों पर पंडा पुरोहित समाज जो दिन भर पूजन पाठ करा के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते थे, अब उनके आगे संकट जीविकोपार्जन का लेके खड़ा हो चुका है। इन पंडा पुजारियों का साफ कहना है कि अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना ही है तो न आंशिक बल्कि पूर्ण रूप से लगा दे, क्योंकि इसके चलते न तो स्थानीय लोग आ पा रहे हैं, न ही पर्यटक आ पा रहे हैं, न ही बाहर के श्रद्धालु। इसकी वजह से अब इनके आगे रोजी रोटी की संकट काफ़ी बड़ी हो गई है और आने वाले दिनों में पंडा पुजारियों के आगे और भी बड़ी रोजी रोटी और जीविकोपार्जन का संकट गहराता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की जो इन दिनों वाराणसी में सुर्खियों में है। जी हाँ, यह खबर प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे और पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र से जुड़ी है, क्योंकि पंडित छन्नू लाल मिश्र की बड़ी बेटी की मौत कोरोना से एक निजी अस्पताल में हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी छोटी बेटी उसी अस्पताल में जाकर सीसीटीवी फुटेज जहां पर उनकी बहन भर्ती थी, जिस आईसीयू वार्ड में भर्ती थी, और साथ ही साथ जितने भी मेडिकल से जुड़े ब्यौरे हैं उसकी मांग की, लेकिन बजाय इन सारी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के देने के अस्पताल ने आनाकानी की, जिसके बाद छन्नू लाल की छोटी बेटी ने इसकी शिकायत संबंधित कोतवाली थाने में जाकर लिखित रूप से की। और अब ताज़ा अपडेट यह है कि डीएम ने भी वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस पर एक 3 सदस्यीय वरिष्ठ चिकित्सकों की जांच कमेटी बना दी है, जो रिपोर्ट जल्द से जल्द डीएम को देगी और जिसके बाद अब यह माना जा रहा है इस निजी अस्पताल पर कार्रवाई तय है। अगली खबर भी वाराणसी में जिलाधिकारी से संबंधित है, जिन्होंने बीएचयू को दिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि लगातार बीएचयू के सरसुंदर लाल अस्पताल में दिए गए रेमडेसिविर की खेप को लेकर शिकायत आ रही थी कि वहां कोविड मरीजों को इंजेक्शन नहीं मुहैया कराया जा रहा है और वहां के चिकित्सक इंजेक्शन बाहर से मंगा रहे हैं। जिसके बाद वाराणसी के जिलाधिकारी ने पूरा ब्यौरा कि किस मरीज को कब और किस दिन इंजेक्शन रेमडेसिविर का लगा है, ये पूरी डिटेल वाराणसी के बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल से मांगी है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने लगे हैं और सबसे हैरानी की बात पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी है। जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए अच्छे नहीं आए और सिर्फ 8 सीटों पर इनको संतोष करना पड़ा, जबकि 17 सीटें पाकर नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जबकि बसपा को 3 सीटें मिली हैं और अपना दल एस को भी 3 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट पाकर अपना खाता खोल लिया है। अब बात करते हैं वाराणसी में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की। वाराणसी में एक बार फिर मंगलवार की सुबह जारी हुए कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 919 नए मामले आए और अब कुल सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,500 के पास पहुंच गई है। मैं रोशन जायसवाल कोरोना के ताज़े अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।